ये क्या सुनने में आ रहा है, स्विगी और इटर्नल के शेयर्स गिरने वाले हैं? देख, एलपीजी क्राइसिस की वजह से पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो एलपीजी शॉर्टेज की रिपोर्ट आ रही है वो मेनली कमर्शियल सिलेंडर्स को अफेक्ट कर रही है। अब कमर्शियल एलपीजी यूज होता है रेस्टोरेंट, होटल्स, क्लाउड किचन। अगर रेस्टोरेंट्स को एलपीजी सिलेंडर्स टाइम पर नहीं मिलते तो क्या होता है? कुछ आउटलेट्स ऑपरेशंस रिड्यूस कर देते हैं, कुछ मेन्यू आइटम्स टेम्पररी हटा देते हैं और कुछ किचन्स टेम्पररी बंद भी हो सकते हैं। एंड हियर कम्स द रिपल इफेक्ट ऑन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स। स्विगी और इटर्नल का कोर सप्लाई साइड होता है रेस्टोरेंट पार्टनर्स। अगर रेस्टोरेंट कम एक्टिव हैं तो ऐप पर लिस्टिंग कम होती है, ऑर्डर फुलफिल होने में डिले हो सकता है और टोटल ऑर्डर वॉल्यूम्स भी गिर सकते हैं। ये दोनों कंपनी रेस्टोरेंट इकोसिस्टम पर इतनी डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली देख, इटर्नल के रीसेंट नंबर्स में ना रेवेन्यू काफी क्विक कॉमर्स ड्रिवन लगता है। Q3 FY26 में इनका टोटल एडजस्टेड रेवेन्यू था 16,692 करोड़ रुपीस, जिसमें से क्विक कॉमर्स ने 73% कंट्रीब्यूट किया, फूड डिलीवरी ने 18%, हाइपर प्योर ने अबाउट 6%। पहली ग्लांस में लगता है कि अब कंपनी मोस्टली क्विक कॉमर्स बन चुकी है, तो खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्विक कॉमर्स बिजनेस का अकाउंटिंग मॉडल चेंज हुआ था, मार्केट प्लेस से इन्वेंट्री लेड। इसे ऐसे समझते हैं, पहले प्लेटफॉर्म सिर्फ कमीशन को रेवेन्यू दिखाता था, अब इन्वेंट्री मॉडल में पूरा ऑर्डर वैल्यू रेवेन्यू में काउंट होता है। दैट मींस अगर आइटम 100 रुपए में बाय किया है कंज्यूमर ने, 15 रुपए कमीशन है, तो पहले ये बस 15 रुपए काउंट हो रहा था, लेकिन अब रेवेन्यू में दिख रहा है पूरा 100 रुपए। इससे रेवेन्यू आर्टिफिशियली बड़ा दिखता है। बट अगर हम अकाउंटिंग चेंज से पहले का डेटा देखें, पहले यानी Q3 FY25 में पिक्चर थोड़ी डिफरेंट थी। फूड डिलीवरी प्लस हाइपर प्योर प्लस गोइंग आउट सर्विसेज मिलाकर लगभग 76% रेवेन्यू से लिंक था। दैट मींस हिस्टोरिकली इटर्नल का बिजनेस रेस्टोरेंट से डीपली कनेक्टेड रहा है। अब स्विगी को देखा जाए तो उसका डिपेंडेंस और भी ज्यादा है। स्विगी का केस और भी क्लियर है, क्योंकि ये फॉलो करते हैं मार्केट प्लेस मॉडल जो इटर्नल पहले करता था। कंपनी का एडजस्टेड रेवेन्यू था 6,431 करोड़। इसमें सप्लाई चेन सर्विसेज 46%, फूड डिलीवरी 35% और इंस्टामार्ट 16%। अगर फूड डिलीवरी, सप्लाई चेन और डाइनिंग सेगमेंट को कंबाइन कर ले तो अराउंड 83% रेवेन्यू रेस्टोरेंट इकोसिस्टम से लिंक्ड है। तो इम्पैक्ट जोमेटो स्विगी दोनों पर ही है, चाहे जोमेटो ने अपना मॉडल चेंज ही क्यों ना कर लिया हो। देखो, इफ डिलीवरी एप्स को हटा के देखा जाए ना, तो इंडिया के कई लिस्टेड रेस्टोरेंट चेन्स भी अफेक्टेड हो सकते हैं एलपीजी शॉर्टेज की वजह से, जैसे कि डोमिनोज, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग। ये कंपनीज हजारों रेस्टोरेंट्स ऑपरेट करती हैं और कमर्शियल एलपीजी पर हेवीली डिपेंड करती है। अगर सप्लाई टाइट होती है या प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑपरेटिंग आवर्स रिड्यूस करने पड़ सकते हैं, मेन्यू लिमिट करना पड़ सकता है या टेम्पररी किचन बंद करने पड़ सकते हैं। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.